हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते थे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी होना चाहिए, जो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, उनका डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक कौन है? मतलब जो आपका उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसको फर्स्ट टाइम व्यवस्थित किसने किया, मतलब सीरियल वाइज लगाया। इसका आंसर आपको करना है, तो इसका राइट आंसर है बेंथम। बेंथम ही पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावाद को क्रम से लगाया। ठीक है, सीरियल वाइज लगाया, इसलिए इन्हें ही उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, बेंथम ने अपने विचार में किसका आधार रखा? मतलब बेंथम के जो थॉट्स थे, जो उसके विचार थे, उसमें बेस क्या था, किसके बेस पर उसने अपने विचार दिए? इसका आंसर आपको करना है, तो उसका राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे। जैसे हमारा भारत है, वो भी कैसे काम करता है? कल्याणकारी करता है। ठीक है, तो बेंथम भी किसके सपोर्ट में थे? लोक कल्याणकारी राज्य के, जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा विकास हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्लेस आपको पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न थिंकर हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका 1748 ईस्वी में लंदन में। ठीक है, 1748 में हुआ था। प्लेस है लंदन। अब लंदन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इंग्लैंड भी मिल सकता है, दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार लोकतंत्र में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है? मतलब अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये, और इस कॉन्सेप्ट को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये किसने दिया है? बेंथम ने दिया है। ओके, जेरेमी बेंथम ही इसके प्रतिपादक हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, उन्हें सुख मिले। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? सुख की बात करते हैं कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उस काम को करेंगे जिसमें उन्हें सुख मिले। इन्होंने कहा है कि इंसान के जीवन में सिर्फ दो ही पहलू हैं, सुख और दुख, और जिस काम में उसे सुख मिलता है उसे वो करना चाहिए, और जिसमें दुख मिलता है वो उसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानते हैं कि लोकतंत्र में ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, नवीन विचारों के कारण सेवाइन ने किसे दार्शनिक आमूलवादी कहा? सेवाइन एक इम्पॉर्टेंट राइटर है। सेवाइन ने किसको दार्शनिक आमूलवादी कहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि जो उनके थॉट्स हैं, विचार हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, न्यू है, इसलिए दार्शनिक आमूलवादी कहा है। और किसे कहा है? जेरेमी बेंथम को। ओके, नेक्स्ट वन, बेंथम के समर्थन में किस विचारक ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया? मतलब जैसे बेंथम ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया, उसी के समर्थन में, मतलब उसी के फेवर में उस विचारक का नाम आपको बताना है जिसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने बेंथम के समर्थन में संप्रभुता का सिद्धांत दिया। ओके, नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। ये स्टेटमेंट किसका है? सुख की बात की गई है, आपको कीवर्ड मिल गया सुख। ठीक है, सुख की बात कौन करता है? जेरेमी बेंथम। तो आप इसका राइट आंसर इजीली कर सकते हैं, जेरेमी बेंथम। ओके, जहाँ भी सुख की बात हो रही है, जो इंसान सुखों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इंसान को सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलना चाहिए, तो वो बेचारा कौन है? जेरेमी बेंथम। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख का विचार किससे लिया? मतलब बेंथम ने इस विचार को यूज़ तो करा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, लेकिन ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, उसको कहाँ से मिला? इस चीज़ का आंसर आपको करना है। ओके, इसका राइट आंसर है हचीसन। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है
कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार बेंथम ने कहाँ से लिया है? हचिसन से लिया है। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, किस विचारक के अनुसार सुख मात्रात्मक होता है? मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, जिसको मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा विचारक है जो सुख को मात्रात्मक बता रहा है। मतलब हम सुख को फील नहीं कर रहे हैं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना सुख मिला है हमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? बेंथम का। ओके, बेंथम ने कहा है सुख कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक। अब जो भी चीज़ मात्रात्मक होती है उसे हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। नेक्स्ट वन, वेपर। एक राइटर है वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र की किस आधार पर स्वीकार किया? मतलब बेंथम का जो लोकतंत्र है, बेंथम लोकतंत्र के फेवर में है कि लोकतंत्र आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी अलग है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो आपको आंसर करना है कि वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र की किस आधार पर स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति स्वभाव। व्यक्ति स्वभाव के आधार पर वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र को स्वीकार किया है। अब व्यक्ति स्वभाव क्या है? बेंथम के अकॉर्डिंग इंसान क्या चाहता है? अधिकतम सुख चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो और दुख से बचा जा सके। तो इस चीज़ को वेपर एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीज़ सही है, इंसान सुख ही चाहता है, कोई भी इंसान दुख नहीं चाहता है कि उसको दुख मिले। ओके, नेक्स्ट आपको एक बुक गिवन है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये किसकी इम्पोर्टेंट रचना है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बेंथम। बुक्स भी बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको बुक का नेम दे दिया जाता है कि ये बुक किसकी है, तो बेंथम की है। किसने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा? मतलब बेंथम का जो लोकतंत्र है वो क्या है? लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है, जो उसको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है मैकफर्सन। मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंथम की जेल सुधार योजना को कहा जाता है? बेंथम ने जेल सुधार योजना दी थी। ओके, उसका एक डिफरेंट नेम था, आपको वो बताना है। तो उसका राइट आंसर है पैनोप्टिकन। ठीक है, पैनोप्टिकन क्या है? बेंथम की जेल सुधार योजना। नेक्स्ट, किस विचारक ने बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन, पिग फिलॉसफी कहा? मतलब क्रिटिसाइज किया है बेंथम को, तो आपको बताना है कौन सा विचारक है जिसने इनके दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका कार्लाइल। कार्लाइल ने इनको क्रिटिसाइज किया है कि वो इनके कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए इन्होंने बेंथम के दर्शन को क्या कहा है? सुअर का दर्शन, पिग फिलॉसफी। नेक्स्ट वन, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन कब लिखी गई थी? 1894 में। किसकी रचना है? आपको बुक का राइटर का नेम बताना है। तो उसका राइट आंसर है जेरेमी बेंथम। किस विचारक को सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक माना जाता है? सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक मतलब जितने भी सामाजिक सुधारक रहे हैं उनमें सबसे बड़ा, जिसने सबसे ज़्यादा सामाजिक सुधार पर फोकस किया, तो वो राइटर आपके कौन है? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने सबसे ज़्यादा सामाजिक सुधार पर फोकस किया है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। ओके, इसलिए इन्हें सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक कहा जाता है। नेक्स्ट वन, बेंथम ने किसके विचारों का खंडन किया? मतलब बेंथम ने किसको क्रिटिसाइज किया, किसके थॉट्स उसको नहीं एक्सेप्टेड थे, ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन ने जो भी थॉट्स दिए थे उसके विचारों का खंडन किसने किया है? बेंथम ने किया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है, आपको ब्लैक स्टोन का नाम देके बेंथम का नाम पूछ लिया जा सकता है, या फिर बेंथम का नाम देके ब्लैक स्टोन का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, किस विचारक के अनुसार, एक स्टेटमेंट गिवन है आपको, राज्य ठीक है ओके यदि वह सुख प्रदान करता है, अतः राज्य का आधार सुख है। फिर आप कीवर्ड देखेंगे सुख, सुख की बात हो रही है। सुख की बात कौन करता है? जेरेमी बेंथम। तो उसका राइट आंसर है जेरेमी बेंथम। इट मीन्स जेरेमी बेंथम उस राज्य को अच्छा मानता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले। ओके, ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है।
नेक्स्ट वन, बेंथम के सुख मापन की गणना को कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने पिछले स्टेटमेंट में देखा कि बेंथम ने कहा कि सुख कैसा है, मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, हम उसे मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, तो अब इसमें पूछा है बेंथम के सुख मापन की गणना को क्या कहा जाता है। मतलब सुख को अगर हम नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। उसका राइट आंसर है सुखवादी आकलन। मतलब सुख का आकलन, हम सुख की तो गणना कर रहे हैं, तो उसका एक नेम है सुखवादी आकलन। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।